आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए, हम एक बाइबल में एक दृष्टांत दे रखा है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं। इसका लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11वें पद से लेके 32 पद में एक स्टोरी उड़ाऊ पुत्र की क्या है स्टोरी दी हुई है। उसमें बताया गया है कि एक पिता जो उसके 2 पुत्र थे, उनमें से जो छोटा पुत्र था वो अपने पिता से अपना अधिकार मांगता है कि जो मेरी संपत्ति है वो संपत्ति मुझे दे दे। और उसके पिता ने क्या किया, वो सारी संपत्ति जितनी उसकी संपत्ति थी वो सब 2 भाग कर दी। छोटा पुत्र था जो है उस संपत्ति को लेके अपना इकट्ठा करके बेच के और उसको क्या है दूसरे देश को चला गया। उस जगह को छोड़ के दूसरे देश को चला गया और कुछ दिन ही बीते उसने सारी संपत्ति अपनी क्या है कुकर्म में, गलत कामों में, सारी संपत्ति वेश्यागमन में सब उड़ा दी। और उसके बाद वो पछताने लगा कि यार अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो उसने क्या किया, वहीं पर जिस देश में वो गया था उसी देश के लोगों के यहाँ जाके काम करना शुरू कर दिया। यानी नौकर बन के वहाँ पे क्या करने लगा, काम करने लगा। और वहाँ पे उसे खाने के लिए भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि उसे जो काम दिया गया था वो सूअरों को चराने का काम दिया गया था। वो सूअरों को चराने के लिए जाता था और जो फलियां सूअरों को खाने के लिए दी जाती थी उन्हीं फलियों को खा के वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो एक दिन उसके मन में आया कि यार यहाँ से अच्छी ज़िंदगी तो जो मेरे यहाँ के, जो मेरे पिता के जो नौकर हैं, जो मेरे पिता के दास हैं, वो लोग उससे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाके वहाँ पे क्या है अपने पिता का दास होके काम करूँ। क्यों ना वहाँ पे मुझे कम से कम इससे यहाँ से अच्छा वहाँ काम मिलेगा और अच्छा खाना, कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा। उस सोच के साथ में क्या करता है, वहाँ से विदा लेता है और अपने पिता के यहाँ पे पहुँच जाता है। और जब पिता के यहाँ पहुँचता है, वहाँ के सेवक उसके पिता को बताते हैं कि आपका क्या छोटा पुत्र आ रहा है। वो तुरंत आज्ञा देता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, लेकर जाओ और उसको पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी डालो, उसको क्या है लेके आओ। और जब उसको लेके आते हैं उसका पिता उसका स्वागत करता है और उसके स्वागत के लिए अच्छा भोज की तैयारी करता है। उसने अच्छा भोज उस बेटे के आने की खुशी में तैयार कराया। लेकिन उसका बेटा कहता है मैं इस योग्य नहीं, मैं क्या हूँ इस योग्य नहीं। लेकिन उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया, स्वीकार कर लिया उसको। जब पार्टी चल रही थी तब उसका जो बड़ा बेटा आया, उसने पूछा ये शोर शराबा, ये नाच गाने की ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसके सेवकों ने बताया कि तेरा छोटा भाई आया है। जब उसको ये पता चला कि मेरा छोटा भाई आया है, और उसके पिता ने क्या किया था, जो पार्टी का प्रोग्राम किया था, जब उसके बारे में पता चला तो अपने पिता से नाराज़ हो गया और वो उस पार्टी में नहीं गया। उसके पिता को जब ये बात पता चली तो कहीं ना कहीं उसके पिता अपने बड़े बेटे के पास आए और उनसे कहने लगे ये सब कुछ तू मेरे साथ था, ये सब कुछ तेरा ही तो है, लेकिन तेरा छोटा भाई जो है हमसे दूर चला गया था, भटक गया था। वचन बताता है उसका 32 में लिखा है कि ये इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 32 में इस प्रकार लिखा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यानी तेरा जो छोटा भाई था वो क्या किया गया था, मर गया था अब जी गया है, यानी खो गया था मिल गया है। बड़े ही सुंदर तरीके से वो अपने क्या है बेटों को समझा रहा है। इससे हमको ये पता चलता है जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम एक मनुष्य बन के चलते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के हम गलत काम करते हैं। हो सकता है उसके छोटे बेटे की तरह हम भी अपने घर में क्या है अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन जो हमारा पिता होता है वो हमें स्वीकार करता है। जो हमारी माँ होती है हमारी अनेक गलतियों के साथ में हमें क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सेम उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया है, हमको स्वीकारा है। हम पाप में थे, हम गलत काम में थे, हम गलत रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमको स्वीकार किया है। हम जिस भी हालात में थे
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वीकारा है, एक नया जीवन हमको दिया है। हम मर चुके थे सांसारिकता में। हम क्या करते थे? हमने अपने आप को गलत कामों में अपने आप को लिप्त कर चुके थे। जिस प्रकार से उसका जो व्यक्ति था, उसका छोटा बेटा अपने आप को क्या किया? गलत कामों में क्या कर लिया था? व्यस्त कर लिया था, गलत काम कर रहा था, लूचपन कर रहा था, कुकर्म कर रहा था। लेकिन जब वो लौट के आया, उसने अपने आप का क्या किया? अंगीकार किया और अपनी गलती को माना। और जब उसने अपनी गलती को माना तो कहीं ना कहीं उसके पिता ने उसको स्वीकार कर लिया। आज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत से गलत काम किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु आपको स्वीकार करता है। आपने जितने भी गलत काम किए उनको क्षमा करता है और आज आपको परमेश्वर स्वीकार करता है। आप उसके समीप आइए। आप जिस भी हालात में हैं, आप कर्जे में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप किसी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, आपने किसी के साथ गलत किया है, परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बस आप अंगीकार करिए अपने उस पाप का, तो स्वर्गीय पिता आपको अपनी शरण में लेने के लिए तैयार है। क्या आप अपने उन कामों को जो आपने किए हैं, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से आप सोचते रहते हैं, क्या उन सारे कामों को अंगीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं? यदि आप अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। और जब परमेश्वर आपको स्वीकार कर ले तो अपने आप से एक वादा करना है, उस परमेश्वर से एक वादा करना है कि जो काम मैंने अभी तक किए उन सारे कामों से मैं अपना मन फिराता हूँ और आज से मैं परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार चलूँगा। आज से अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगा। आज से अपनी ज़िंदगी को तेरे लिए समर्पित करता हूँ। सोचिए, जब एक सांसारिक पिता अपने बेटे को जो उसकी सारी संपत्ति लेके चला गया, यहाँ तक कि सारा धन दौलत अपने हिस्से का क्या कर दिया, सब कुछ गवा के आ चुका है, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप का अंगीकार। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इस स्टोरी को बेहतर तरीके से। आप एक बार इस स्टोरी को पढ़िए उड़ाऊ पुत्र की बाइबल में, जो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 11 से लेके 32 तक में आपको ये सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगी। आप इस कहानी को पढ़िए, आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है? अंगीकार करना है अपने आप का। उसके पुत्र ने अपने आप को अंगीकार किया। वो इस मकसद से नहीं आया कि मैं पिता के पास जाऊंगा और वो मुझे क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा। नहीं, वो इस मकसद से आया था कि मैं उसके यहाँ पे सेवक बन के काम करूँगा, क्योंकि जिसके यहाँ वो काम कर रहा था उसके यहाँ उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वो सुअरों का जो फलियाँ आती थी उनको खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने देखा और सोचा कि मेरा पिता के यहाँ के जो नौकर हैं इससे लाख गुना बेहतर और भरपेट खाना मिलता है उनको, और अच्छा खाना मिलता है। वो इस उम्मीद के साथ में आया बस एक टाइम के खाने के लिए, लेकिन उसके पिता ने उसको फिर स्वीकार किया, फिर से उसको राजा बनाया, फिर से अधिकारी बनाया। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों हमें अधिकारी नहीं बनाएगा? जब हम उसके स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे, जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, क्या वो हमें अपनाएगा? नहीं, 100% है कि परमेश्वर हमको अपनाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप का समर्पण करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज अपने आप को समर्पित करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से आपके हृदय से बात कर रहा है। वो आपके दिलों को जांच रहा है। क्या मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे को? क्या वो अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं? क्या अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं? जिन गलत कामों को आपने किया है, क्या आप उनसे अंगीकार करते हैं आज? यदि आप अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर उन गलत कामों से आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। मैं ऐसे विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और भी अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ में से, पवित्र बाइबल में से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे, नए नए वचन मिलते रहें, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।